कोटी कोटी आत्मवंदन आणि ग्रुपमधील सर्वांना कोटी कोटी आत्मवंदन. ध्यान एकदम खूप डीप होतं आणि ध्यानामध्ये ना मला गाय दिसली आणि ती गाईचं ना मी दूध काढत होते असं दिसलेलं. आणि परत आणखीन आणि मला ना डाव्या अंगठ्याला इतकं म्हणजे सुई टोचतात ना एवढं पेन झालेलं डाव्या अंगठ्याच्या खालून एकदम एवढं म्हणजे खूपच. आणि ऊर्जा भरपूर होती आणि लिहायला पण भरपूर येत होतं पण ते काही लिहिलं नाही. ध्यानात ऊर्जा भरपूर होती. थैंक यू राजश्री मैम. आपका कुछ तो हीलिंग हुआ है, जो आप पैर से वो बाहर निकल गया. थैंक यू. थैंक यू. सत्यजीत बेटा. आत्मवंदन मैम. आत्मवंदन. मैम मुझे ध्यान में शेषनाग दिखा अरे वाह. और शेषनाग के सर पर मैं ही कृष्ण हो, मुझे ऐसा भास हुआ और मैं बांसुरी बजा रहा था. अरे वाह, बहुत बहुत सुंदर. आप तो बहुत बड़े मास्टर हो. थैंक यू. थैंक यू अपना अनुभव शेयर करने के लिए. और कुछ बोलना चाहते हो? नहीं मैम. थैंक यू. शिवानी. सुवर्ण मैम. सुवर्ण मैम. हाँ, yes. अनम्यूट. बहुत ही ऊर्जा थी भारती मैम. आत्मवंदन सभी को. आत्मवंदन. आत्मवंदन शोभना मैम. आत्मवंदन भारती मैम, सभी डिवाइन सोल्स को. मैं आज तो बहुत ही ऊर्जा थी, पर मैं कल का अनुभव बताना चाहती हूँ. अवनी मैम ने ध्यान दिया ना, तो फिर मेरा वहाँ तब बहुत अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैं बोली थोड़ी मैं स्टेबल नहीं हो पा रही थी. पर मैंने रात को फिर से ध्यान किया, वही फुल यूट्यूब पे. तो फिर मेरे को ना ऐसे कुछ शब्द दिखाई दिए, जैसे कि मेरे को ओम दिखा. एंड ओम इन इंग्लिश, ओ एम ऐसे दिखा मेरे को. और फिर दत्त, ऐसे मेरे को शब्द दिखा. फिर ऐसे कुछ तो भी राइटिंग ऐसे इंग्लिश में ही दिख रहा था मेरे को. एंड रिसाइकल ऐसे भी एक वर्ड में. कल रात को फिर से अवनी मैम का किया मैंने, तो मेरे को ऐसे अलग अलग कुछ दिखा. अभी इतना याद नहीं आ रहा है, बट वही मैं शेयर करना और आज का तो आज आज बहुत ही मस्त मेडिटेशन हुआ. बहुत ऊर्जा थी. ओम ओम यानी मेरे को कल ऐसे ओम क्लिक हुआ, आई डोंट नो. तो अभी आज ओम ही आया सामने, ऐसे होगा. हाँ, तो बहुत ही थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा ही अच्छा ध्यान रहा. थैंक यू. थैंक यू. ग्रेटिट्यूड. थैंक यू. थैंक यू थैंक यू सर. सो मच. थैंक यस मास्टर्स. अभी किसी को कोई शेयर करना है तो हैंड रेज कीजिए प्लीज. यस दीपिका मैम, अनम्यूट कर सकते हो और कैमरा ऑन कीजिए. मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ. आत्मवंदन. आज का सेशन बहुत अच्छा था. मेरी यानी कि कुछ टाइम बाद ब्रेथ ऊपर जाने के बाद है ना, मुझे बिल्कुल भी मतलब वो नीचे ही नहीं आ पाई थी, वो एक ही जगह अटक गई थी. मतलब दो बार चीज जो आपका दो एक बारी में ऊपर जाके ओम, फिर दोबारा दूसरी बार तक गया. मैं इतनी देर तक सांस मेरी होल्ड रही 2 टाइम तक. और जो सेंटर होता है ना माथे का सेंटर, आज्ञा चक्र पे, वहां पे पूरा आइस जैसा ठंडा ठंडा हो गया मुझे, वैसे किसी ने आइस लगा दिए यहाँ पे. और एकदम ये इतना ज्यादा हो रहा है ना, ऐसे मेरा गले में ना जैसे पिक्चर्स, मतलब मेरे आंखों के सामने ना ऐसे पिक्चर जैसे कुछ नलियां नहीं होती है, पता नहीं कौन सी होती है, वैसे एक दूसरे में क्रश हो गया और मेरा गला ना एकदम से मतलब सांसों की नलियां एकदम से सिकुड़ गई है सारी, और मेरा सांस बिल्कुल ही रुक चुका था. आई जो के सेकंड में ना कहने के लिए आसान था, पर बहुत टफ था वो करने में उसको. नहीं, क्या मतलब करना था कि हम लोग जैसे ही सांसों के थ्रू
हम लोग सांस कैसा लेते हैं? नाक से होते हुए हमारे यहाँ पे दो कॉर्ड होते हैं, एक ब्रीदिंग के लिए और एक हम लोग जो खाते हैं उसके लिए। तो विंड पाइप से होते हुए हमें लंग्स के थ्रू हार्ट में जाना है और हार्ट से हमें स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट होना था। और वो वहां ऐसे ही से, किया हाँ, था। तो वहां से होते हुए हमें मूलाधार चक्र में जाना था, तो वो हाँ स्टार्टिंग पॉइंट हो गया मूलाधार चक्र। फिर मूलाधार चक्र से होते हुए एक एक चक्र ऊपर उठते हैं, आज्ञा चक्र में आना है। आज्ञा चक्र यानी ये है, लेकिन ये नहीं, यहाँ से और पीछे अगर दोनों को एक सीधी लाइन में कनेक्ट करेंगे तो जहाँ पे ये हाँ पूरा जी। स्पाइनल का जो स्ट्रेट रहता है ना, यहाँ पे रुकना था। ऐसे समझो कि यहाँ पे हम लोग बैठे हैं और सामने देख रहे हैं। सेम ऐसे ही हाँ किया था। और बैक साइड में कुछ है ना ऐसे, बैक में जैसे आप बता रहे हो ना, इस तरफ मेरा कुछ हल्का हल्का हिलने लग गया। और ये जो आगे चक्र था यहाँ पे, तो मुझे कूल जेल नहीं लगा दिया होता किसी ने, हाँ ऐसा होगा पूरे शरीर में एसी चल रहा है मेरे रूम में, और मुझे पसीने आ रहे हैं, पर मुझे जो बैक में मेरी ये बोन है, इसमें मुझे ठंडा ठंडा फील हो रहा हाँ, क्योंकि था। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, हम हाँ लोग जी। ब्रीदिंग तो आराम से कर लेते हैं, हाँ होल्ड भी हाँ। कर लेते हैं, लेकिन ब्रीद आउट करते वक्त हम लोग झटके से सांस को बाहर निकाल देते हैं। वो तो ब्रीद आउट ही नहीं हो पा रहा था, मैंने नीचे ही नहीं हाँ, जा रहा था, मेरा ना ऊपर ही रुक गया, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं नीचे लेके हाँ, कैसे तो जाऊँ। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में स्टेप बाय स्टेप लिया। हमें नॉर्मली प्रैक्टिस कैसे डेली करना होता है, आप 5 तक काउंट करो, 5 तक धीरे धीरे ब्रीथ इन करो, फिर से 5 काउंट करो, होल्ड करो, फिर से वही 5 काउंटिंग में ब्रीद आउट करना है। ब्रीद आउट करने के बाद फिर से 5 तक काउंट करके होल्ड करना है। अगर आप ये डेली पहले 5 काउंट तक प्रैक्टिस करो, जब आपका 5 काउंट परफेक्ट हो जाए ना, तो एक एक काउंटिंग उसमें बढ़ा दो, फिर 6 करो, फिर 7 करो, फिर धीरे धीरे करोगे ना तो ये नॉर्मली हो जाएगा, हमारा ब्रीदिंग का वो पैटर्न हो जाएगा। जैसे स्टार्टिंग में तो इजीली हो रहा था क्योंकि हाँ मेरा उसके ऊपर ध्यान था, पर उसी में ब्रीथिंग आउट इन में ना मेरा ध्यान लग गया बहुत ज्यादा, और एकदम से सांस से ही रुक क्योंकि गई। नॉर्मली हम मुझे इतनी लोग तेज, बोलते हैं ना, सांसों की तरफ ध्यान दो, तो हम लोग मतलब कि अंदर उसमें कब, मुझे था नहीं कि इसमें भी ध्यान लग जाएगा। हाँ नहीं, हम लोग अंदर कब जाते हैं, जब दो सांसों के बीच में जो अंतर रहता है ना, वही हमें अंदर लेके जाता है। तो और हाँ, जब सांस रुक गया ना, और जब जैसे मेरा सांस छुट के नीचे गया, एकदम से मेरे आगे ना सारे बहुत सारे लीव्स दिखने लग गए मुझे, अलग अलग प्लांट के ग्रीन ग्रीन लीव्स दिखने लग गए मुझे। और कई सारी मतलब कलर वाली चीजें भी आ रही थी इसमें भी। इस मेडिटेशन में मैंने कलर वाली चीजें कुछ कुछ हल्की हल्की झलक देखी। और जब देखा ना ब्रीथ एकदम से नीचे गया, ये पत्ते कहाँ से आगे इतने सारे, जैसे किसी ने कहते हैं ना पूरा आपने देखा होगा ना टी का बाग होता है ना, वो ऐसे खुल के आपके सामने आ गया, वो चीज सामने आ गया, लीव्स एक एक बड़ा फ्रेश था, बड़ा क्लियर, थैंक यू, बड़ा अच्छा था। आज सबसे अलग था आज का मेडिटेशन। थैंक यू मैम, थैंक अपना यू मैम। अनुभव शेयर करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच दीपिका मैम। यस मास्टर्स, और कोई है कि जिनको अनुभव शेयर करना है? यस कोई नहीं है तो कोई, हाँ। आज हम यहीं पे रुकते हैं। इन्फिनिटी अनंत कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। सुबह।